दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मिथिला यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 वाले छात्रों के जो छात्र छात्राएं अपने ऑनर्स में हिस्ट्री रखे होंगे, तो हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 1 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है, उसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा यदि आपका ऑनर सब्जेक्ट इतिहास है तो, ठीक है। और अगर आपका ऑनर सब्जेक्ट कोई दूसरा है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चाहते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक जाए या आप तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। समय आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छा से अनुभव आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये इतिहास के पेपर 1 का है, ठीक है। अगर आपने ऑनर्स पेपर इतिहास है आपका तो आप इसे पूरा देखिए, ठीक है। इससे पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस मैं ले चलता हूँ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे, और आप लोगों को उसी के हिसाब से बता देता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, ये जो है 2020 में जब क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री में, तो आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के लिए 2 अंक निर्धारित रहता है। तो प्रश्न संख्या 1 जो है वो अनिवार्य है, ठीक है, इसे बनाना ही पड़ेगा। और इसके बाद जो यहाँ पे बाद बाकी जो 9 को क्वेश्चन है, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, अर्थात 4 जो है सब्जेक्टिव टाइप रहेगा और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं वो रहेगा। तो 4 और 1 5 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है 10 प्रश्नों में से, ठीक है। तो पहला प्रश्न अनिवार्य होता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, उसे आप लोगों को बनाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोगों को कहाँ मिलेगा कोई मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। पहले आप सिलेबस जान लीजिए कि 10 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए आप पेपर 1 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं इस बार के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 95% चांस है कि ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए पूछे जाएंगे। ये 2017 और 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, नवपाषाण युग की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अथवा इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि भारतीय उपमहादेश में नवपाषाण कालीन संस्कृति की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 2017 2019 में पूछा गया, 21 के लिए जो है वो 95% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये 2016 2017 और 2019 में पूछा गया है। 2021 के लिए जो है ये क्वेश्चन 99% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इस क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी आप लोगों को करना है, ठीक है। तैयारी के लिए आपको, सभी क्वेश्चनों की तैयारी के लिए आपको रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर लेना है। इसी प्रकाशन के गेस्ट पेपर में इस प्रकार से जो है सोल्यूशन भी दिया गया है, और कौन से क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए वीवीआई है और कौन से क्वेश्चन कितने साल में पूछा गया है, कौन कौन से साल में पूछा गया है, वो सभी चीज दर्शाया गया है, ठीक है। और मिथिला यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही दोहराती है अधिकतर, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अल्टरनेटिव ईयर का है और साथ में इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप लोगों को उसका जो सॉल्यूशन है रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, आसानी से आपके मार्केट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल जिसे सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक दशाओं का वर्णन करें। अथवा इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक आर्यों के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की विवेचना कीजिए। यहाँ पे कार्यों होगा, कार्यों आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 99% चांस है कि ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जो 99% चांस है कि इस बार एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। जो कि यह क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया, 2019 में पूछा गया है, तो 21 में क्वेश्चन फंसने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का विश्लेषण कीजिए। अथवा जैन धर्म के उपदेशों को वर्णित करें।
इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेना है। तैयारी के लिए इसका उत्तर के लिए आपको रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, आप लोग ले लीजिएगा रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर, ठीक है। क्योंकि मैं सॉल्यूशन इसका बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ही इसका तैयारी करना है क्योंकि बहुत सारे छात्रों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। अब यह क्वेश्चन देखिए कि 2018 में पूछा गया, उसके बाद दोहराया नहीं गया है, तो ज़्यादा चांस बनता है, 90% चांस बनता है कि क्वेश्चन इस बार पूछे जाएगी, ठीक है। कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुए धार्मिक सुधार आंदोलन के कारणों का उल्लेख करें, अथवा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के कारण बताइए। 18 में पूछा गया है, इसीलिए आप लोगों को इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना है। 90% चांस है कि पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और इस बार के एग्जाम के लिए 99% चांस है क्योंकि ये एक बार दोहराने वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। मगध साम्राज्यवाद के उत्थान को रेखांकित कीजिए, अथवा हर्यक कुल के अधीन मगध के उत्कर्ष की भौतिक परिस्थितियों और राज सीमा को दर्शाइए। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी आप लोगों को कर लेना है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये 2017 और 2019 में पूछा गया है और 2021 के लिए 90% चांस है कि पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल्यांकन कीजिए, अथवा अशोक की धार्मिक नीति का परिचय दीजिए, अथवा धर्म की अवधारणा, स्वरूप और सिद्धांतों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे तो आप लोग आसानी पूर्वक बना पाइएगा अगर पढ़े रहेंगे तो, ठीक है। आप लोगों को मैं पहले प्रोवाइड करा रहा हूँ इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ये 2016 में पूछा गया, एक बार भी दोहराया नहीं गया है, 90% चांस है कि इस बार पूछे जाएंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का विवेचन करें, अथवा प्राचीन भारत के प्रथम बड़े साम्राज्य निर्माता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। इसकी तैयारी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन अगला देखिए, सातवाहनों की शासन पद्धति की प्रकृति का परीक्षण करें। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, एक बार भी दोहराया नहीं गया है, 85% चांस बनता है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 85% चांस है, तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि वीवीआई से वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। वीवीआई से भी वीवीआई क्वेश्चन है कि कुषाण कौन थे। कनिष्ठ प्रथम की जीवनी एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। 99% चांस है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आउट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुषाण कौन थे, कनिष्ठ प्रथम की जीवनी एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। आप इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। तैयारी अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख है कि समुद्रगुप्त के जीवन तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, अथवा समुद्रगुप्त की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। 2016-2018 में पूछा गया क्वेश्चन, 21 के लिए 90% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख है, चंद्रगुप्त द्वितीय भारत का महान सम्राट था, विवेचन करें। अर्थात या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, इसीलिए 2021 के लिए वीवीआई से भी वीवीआई क्वेश्चन है। इसकी चांस बनती है 99%, ठीक है। तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख है, सिंध पर अरब आक्रमण के स्वरूप और परिणामों को बताइए, अथवा भारत पर हुए अरब आक्रमण के कारणों का वर्णन करें या कीजिए। उस आक्रमण का देश पर क्या प्रभाव पड़ा। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 85% चांस है इस क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, ठीक है। इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भारत पर तुर्कों के आक्रमण के कारण और प्रभावों का वर्णन करें, अथवा भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के क्या उद्देश्य थे। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार के एग्जाम के लिए 85% चांस है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने पेपर 1 के हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 के मैंने
जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, और मैं वादा दिलाता हूँ कि इतना क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दिया गया है, अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 2 अंक दिया जाता है, तो पहले नंबर क्वेश्चन जो अनिवार्य रहता है इसमें 20 मार्क जरूर मिलेगा, अगर आप मेरे यहाँ पे जितना क्वेश्चन दिया गया है उसे आप तैयारी कर लेते हैं तो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन मैं आपको एग्जाम आते आते ऑब्जेक्टिव का भी गेस प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल आप अपने सब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे से करिए, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए रेखा प्रकाशन के गेस पेपर आपके मार्केट में उपलब्ध है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये 50 वर्षों से विश्वसनीय है, ठीक है। आपका विश्वास, आपका प्रयत्न हमारा, और देख सकते हैं कि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के हल सहित ये प्रकाशन आपके लिए प्रोवाइड कराया है, ठीक है। तो आप लोगों को रेखा प्रकाशन के गेस पेपर, चाहे वो सब्सिडरी का हो या ऑनर्स का हो, वो आपके मार्केट से मिल जाएगा। बहुत ही कम पैसा में ये गेस पेपर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 30 से 40% डिस्काउंट मिलेगा, 40 से 50 रुपया में आपको ये एक पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिल चुका है कि हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं अगले वीडियो में पेपर 2 का बनाऊंगा। अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, शायद अपलोड हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।